Hello everyone, welcome to the YouTube channel Biomed. Myself Dr. Salman Sheikh. Today we are going to discuss about human excretory system. तो बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं excretory प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके अंदर हम लोग ह्यूमन excretory सिस्टम इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आज हम लोग उसकी डिटेल में एनाटॉमी के बारे में आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमारे घर के अंदर पानी को फिल्टर करने के लिए क्या होता है, फिल्टर मशीन होती है। सेम हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक फिल्टर मशीन होती है, उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको हम एब्जॉर्ब करती है, और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को उसकी नीड नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को इलिमिनेट करती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में समझेंगे बच्चों। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज, उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, मतलब दो किडनी होते हैं, दो यूरेटर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद है यूरेथ्रा। अब यहां पे देखेंगे बच्चों, अब यहां पे दो किडनीज है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अब यहां किडनी के ऊपर यहां पे एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, अब ये दो किडनी है, उसके बाद हर किडनी से एक यूरेटर निकलता है और ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद है यूरेथ्रा। ये चार चीजें होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे किडनी को, हम लोग समझेंगे बच्चों। सबसे पहले किडनी देखेंगे, किडनी का कलर क्या है, ठीक है, और उसमें उसका शेप क्या है, लोकेशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब किडनी का जो कलर है वो है रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अब इसका शेप कैसा है, बीन शेप, राजमा की जैसी होती है, बीन शेप। अब इसका लोकेशन क्या है, अब इसका लोकेशन है T12 to L3, मतलब थोरैसिक्स वर्टिब्रा, हमारा 12 थोरैसिक्स वर्टिब्रा से लेकर तो लंबार, थर्ड लंबार वर्टिब्रा, यहां तक इसका लोकेशन है बच्चों। हमारे डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में होती है, पीछे के साइड में, यहां पे लंबार। ठीक है, लंबार रीजन में T12 टू L3 इसका लोकेशन है बच्चों। अब इसका अगर मेजरमेंट देखा जाए तो इसका लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यहां पर कि किडनी का कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू कि किडनी का शेप कैसा होता है, उसके बाद उसका लोकेशन T12 टू L3। ठीक है बच्चों, T12 टू L3, उसके बाद है मेजरमेंट, उसका लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा इसका वेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका वेट होता है 120 to 170 ग्राम, 120 to 170 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका कलर, शेप, लोकेशन, मेजरमेंट एंड वेट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर कुछ टर्म्स है, उसके ऊपर भी यहां पे एमसीक्यू आ सकता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। यहां पे व्हाट इज मीन बाय हाइलम किसको कहते हैं, रीनल पेल्विस किसको कहते हैं, ये सब हम लोग टर्म्स आज समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब देखो हाइलम यहां पे दिख रहा है, ये इनर कॉन्केव यहां पे दिख रहा है, ये हाइलम। ठीक है बच्चों, ये इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइलम, जहां से जो है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करती, इनर
कॉन्केव, इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। अब ये किडनी है हमारी, ये कॉन्वेक्स सरफेस इसका और ये कॉन्केव सरफेस अंदर वाला, ठीक है। यहां पर जो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो एंटर कर रही है उस इनर कॉन्केव सरफेस को बोलते हैं हाइलम, ठीक है बच्चों। इसके भी ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, जहां से यूरेटर क्या, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हाइलम के वहां से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, ठीक है। एक है यूरेटर, उसके बाद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स वाया हाइलम, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा रीनल पेल्विस किसको बोलेंगे? जो ब्रॉड फनेल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रॉड फनेल शेप जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। यहाँ पे दिख रहा है जो ये फनेल शेप जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रीनल पेल्विस, ब्रॉड फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल, ब्रॉड फनेल शेप स्पेस या स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। और वहां पे कुछ प्रोजेक्शंस है रीनल पेल्विस, यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस है, इसको हम लोग बोलेंगे कैलाइसिस, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स, अब यहां पे दिख रहा है ये जो है, ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स है इसको बोलेंगे पिरामिड। और जो ये पिरामिड जो है यहां पर इसके जो टिप पे जो प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस, इस प्रोजेक्शंस को बोलेंगे माइनर कैलिक्स। और आगे जाके ये माइनर कैलिक्स बनाता है मेजर कैलिक्स, ठीक है। ये जो माइनर कैलिक्स है, फिर जो यहां पे मिल रहा है इसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स, ठीक है बच्चों। माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स मिलके बनता है रीनल पेल्विस, ओके। यहाँ पे प्रोजेक्शंस कैलाइसिस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, रीनल पेल्विस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज इन द हाइलम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे अब कुछ एरियाज या एरियाज और जोन्स ऑफ किडनी, जैसे कि अब यहाँ पे आउटर एरिया, जो आउटर दिख रहा है यहाँ पे, ये आउटर एरिया, एक यहाँ पे टफ कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल जिसको बोलते हैं रीनल फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है बच्चों, फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। ये टफ होता है, ये आउटर जोन में होता है, और इनर जोन के अंदर वहां पर भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट, ठीक है बच्चों। वहां पे होता है कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, मेडुला अंदर वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। ये कॉर्टिकल रीजन में, ये कॉर्टिकल रीजन है, ये बाहर का है स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स, ठीक है बच्चों। अब उसके अंदर जो ये पिरामिड दिख रहे हैं, कोनिकल पिरामिड्स, ये मेडुला के अंदर होते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, आउटर में टफ कैप्सूल होता है, इनसाइड द किडनी, वहां पे कॉर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट होते हैं। मेडुला के अंदर वहां पे क्या होता है, पिरामिड्स होते हैं, जो कोनिकल टाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, कोनिकल या ट्रायंगुलर शेप, इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स, ओके बच्चों। देखिए हम लोग हाइलम के बारे में देख चुके हैं, रीनल पेल्विस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। हम कैलाइसिस जो प्रोजेक्शंस होते हैं वहां पर, उसके बारे में देख चुके हो, उस प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कैलाइसिस, उसमें हम लोग माइनर कैलिक्स। अब देखो यहाँ पे जो कोनिकल पिरामिड दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, ठीक है, ये मेजर कैलिक्स। और ये 2 to 3 मेजर कैलिक्स से क्या बनता है, ये फनेल शेप्ड स्पेस, ठीक है, इसको बोलेंगे रीनल पेल्विस, ठीक है बच्चों। रीनल पेल्विस ब्रॉड फनेल शेप्ड स्पेस है। उसके अलावा हाइलम क्या है, इनर कॉन्केव सरफेस थ्रू विच क्या क्या जाता है वहां से, यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, हाइलम हो गया। इसके अलावा रीनल पेल्विस हो गया, प्रोजेक्शंस वहां पे कैलाइसिस, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और हम लोग जोन्स के बारे में देख चुके हैं। जोन्स जो आउटर जोन है, ये है फाइब्रस कैप्सूल बाहर वाला, ठीक है। और जो है इनसाइड किडनी, अंदर किडनी के अंदर अगर हम जाएंगे, वहां पर भी दो एरिया है, कॉर्टिकल एरिया एंड मेडुलरी एरिया। कॉर्टेक्स जो बाहर का जो है, ये एरिया, ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है। और जो अंदर जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, वो मेडुला के अंदर है पिरामिड्स, ओके बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, व्हाट इज मीन बाय रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब यहां पे हम लोग देख चुके हैं, ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टिकल एरिया जो है, ये पिरामिड्स के बीच में जा रहा है, कुछ एरिया अंदर भी है बीच बीच में, ठीक है।
यहां पे दिख रहा है, यहां पे अच्छे से इस डायग्राम में जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, ये जो कॉर्टिकल एरिया है, ये पिरामिड्स के बीच में भी एक जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये आपको याद रखना है, जो आपको इसके ऊपर नीट के अंदर एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे, ये फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर को रीनल पेल्विस बोलेंगे, और जो इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी है उसको हम लोग हाइलम बोलेंगे। उसके बाद हम लोग कैलिक्स के बारे में देख चुके हैं। मैंने बताया कि ये जो टिप दिख रहा है किसका, पिरामिड्स का, ये है पिरामिड्स, ट्रायंगुलर कोनिकल शेप, और जहां पे ये इसका जो टिप है यहां से कैलिक्स स्टार्ट होंगे। सबसे पहले माइनर कैलिक्स, ठीक है, माइनर कैलिक्स ये ऐसे आएंगे माइनर कैलिक्स, ठीक है बच्चों, फिर यहां से ये मर्ज होंगे यहाँ पे ये मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से 2 to 3 मेजर कैलिक्स मिला के रीनल पेल्विस बनता है। ठीक है बच्चों, और हम लोग देख चुके हैं जोन्स, आउटर जोन्स में होता है इसका फाइब्रस कैप्सूल, जो बाहर किडनी के यहाँ पे होता है फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, आउटर जोन में। और अगर इनर जोन में अगर देखा जाए तो वहां पे दो एरिया है, कॉर्टिकल रीजन, जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स कॉर्टिकल एरिया है ये, ठीक है, और जो मेडुला, मेडुला के अंदर क्या है, पिरामिड्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए, फंक्शनल, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, न्यूरॉन, ठीक है। वैसे ही हमारे किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ईच किडनी, ईच किडनी के अंदर कितना होता है भाई नेफ्रॉन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू पूछा गया है और पूछेंगे भी। अब यहां पे क्वेश्चन कैसा आएगा, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनी इन आवर बॉडी। अगर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, तो आपका वहां पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन होंगे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। तो आप गलती से वहां पे 1 मिलियन कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दो किडनी होती है, ईच किडनी बोला है, ईच किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं वहां पे। अगर बॉडी के अंदर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, 2 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स ये ऐसा होता है बच्चों, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे अच्छे से नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के जो है वहां पे दो, वहां पे उसके ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल में डिवाइड हुआ है नेफ्रॉन। एक है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है यहां पे देखेंगे हम लोग, देखो बच्चों, अब यहां पे दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो कैपिलरीज का गुच्छा दिख रहा है उसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और यहाँ पे एक कप लाइक, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे बाउमन्स कैप्सूल। ये क्या है, बाउमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसके अंदर जो है एफरेंट आर्टेरियोल आता है। एफरेंट मतलब क्या, आने वाला, और इफरेंट मतलब जाने वाला, ये आपको याद रखना है, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, इसके अंदर आते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहां से निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल जो जाने वाला, ठीक है, यहां पे दिया है। ठीक है बच्चों, ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज
फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस की तरफ आ रहा है, और एंड इफरेंट आर्टेरियोल जो आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से जा रहा है। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन। ठीक है, दो इसमें डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल में। अब रीनल ट्यूब्यूल के बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये तो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है बच्चों, अब रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल मैंने आपको बताया कि वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा डबल, ये ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है। ठीक है बच्चों, और वहां पर ये अंदर ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के अंदर होता है। ये है बाहर का बाउमन्स कैप्सूल है, अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज वो है ग्लोमेरुलस, और दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो उसको बोलेंगे माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल, ये बोलते हैं। आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा कि माल्फिजियन बॉडी के अंदर दो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा है बाउमन्स कैप्सूल। एक होता है ग्लोमेरुलस एंड दूसरा बाउमन्स कैप्सूल। अब रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद बाउमन्स कैप्सूल। अब बाउमन्स कैप्सूल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। अब देखेंगे हम लोग रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है। एक सबसे पहले वहां पे स्टार्ट होता है पीसीटी। ठीक है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट से। अब देखेंगे पीसीटी किधर है, लूप ऑफ हेनले किसको बोलते हैं। अब यहां पे दिख रहा है आपको, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यस, देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये है बाउमन्स कैप्सूल। यहां से जो ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये स्टार्ट वाला पार्ट, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब क्या? स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसके नाम में ही है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये पीसीटी के आगे ये है आपका लूप ऑफ हेनले। ये जो पार्ट दिख रहा है ये है लूप ऑफ हेनले। और एंड किससे हो रहा है? यहां पे एंड ये डिस्टल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब का कि उस नेफ्रॉन का एंड वाला पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो डीसीटी जो है आगे जाके यहां पे मिल रही है कलेक्टिंग डक्ट से। ये है कलेक्टिंग डक्ट। स्टार्ट वाला पार्ट पीसीटी, उसके बाद जो है लूप ऑफ हेनले, उसके नाम में ही है कि वो लूप कर रहा है वहां पे। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एंड हो रहा है, लूप ऑफ हेनले जहां पे एंड हो रहा है वहां से जो स्टार्ट हो रहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो डीसीटी जो आगे जाके मिल रहा है कलेक्टिंग डक्ट से। अब यहाँ पे ये जो लूप ऑफ हेनले जो दिख रहा है, यहां पर भी इसके दो स्ट्रक्चर्स है। ठीक है बच्चों, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये है जो जा रहा है वो डिसेंडिंग, और जो ऊपर आ रहा है वो असेंडिंग लिंब। ठीक है, ये है डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिंब, और ये जो दिख रहा है ये है असेंडिंग लिंब। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहां पे हम लोग देख चुके हैं कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर स्टार्ट वाला जो है प्रॉक्सिमल पार्ट, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले भी हम लोग देख चुके हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंब। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आगे जाके मिल रहा है डिस्टल पार्ट को, जिसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी जो है आगे जाके मिल रहा है कलेक्टिंग डक्ट को। ठीक है बच्चों, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो कॉर्टेक्स में होता है, एंड विच पार्ट इज प्रेजेंट इन द मेडुला। अब यहां पे देखो, यहां पे माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, ये कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आपको पूछेंगे, ये आपको याद रखना है बच्चों। और लूप ऑफ हेनले कहां पे प्रेजेंट होता है अगर आपको पूछा जाए एमसीक्यू, तो वो है मेडुला के अंदर। ये यहां पे एमसीक्यू आता है बच्चों। ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स। और कुछ टर्म है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलेंगे, एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसको बोलेंगे, ये हम लोग देखेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब क्या? इसके नाम के अंदर ही है। कॉर्टिकल मतलब क्या? कॉर्टेक्स में रहने वाले, बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट
एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत थोड़ा पार्ट उसका एक्सटेंड करता है। उस नेफ्रॉन को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कॉर्टेक्स में होते हैं। इन शॉर्ट बहुत कम पार्ट जो है नेफ्रॉन का, जो लूप ऑफ हेनले का जो है, वहां पे कहां पे होता है? मेडुला के अंदर। अब देखो यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसके नाम के अंदर ही है कि मेडुला में वो मोस्टली प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। मेडुला के अंदर रन करते हैं, अंदर एकदम डीप में, उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो कॉर्टिकल रीजन में है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब उसके अलावा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये भी एक टर्म है जो आपके ऊपर इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है यहां पर। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये इफरेंट आर्टेरियोल, मैंने आपको बताया था। अब यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये है ग्लोमेरुलस। जो आ रहा है उसको एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे, और जो ग्लोमेरुलस से बाहर जा रहा है, ये वाला पार्ट ये बाहर जा रहा है, उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे। अब ये इफरेंट आर्टेरियल जो है, यहां पे जो नेफ्रॉन के आजू बाजू में जो वहां पे कैपिलरीज नेटवर्क बना रहा है, उसको बोलेंगे पेरी कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है बच्चों, क्या है पेरी कैपिलरीज? इफरेंट आर्टेरियल emerging from the glomerulus forms a fine capillaries network around the renal tubule is called as peritubular capillaries। ठीक है बच्चों, अब एंड में जो है वैजा रेक्टा, वैजा रेक्टा के ऊपर एक लेक्चर मैं बनाया हूं जो आपको आगे मिलेगा, कि माइन्यूट वेसल्स of the peritubular capillaries runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। ठीक है, जैसे भी अभी जो लूप ऑफ हेनले है हमारे नेफ्रॉन का, उसके पैरेलली वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे वैसा रेक्टा। उसके ऊपर अलग से हम लोग देखेंगे लेक्चर। अब ये वैसा रेक्टा है इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये यहां पर भी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो मेरे लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।